जैसा कि आपको विदित है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जैसा कि प्रत्येक टेंस में हम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख देते हैं, वैसे ही इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे। देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन सब्जेक्ट के पश्चात आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस फॉर दिस। एक बार पुनः स्ट्रक्चर रिमाइंड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, आफ्टर देन वी यूज सब्जेक्ट, देन बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, सिंस फॉर के साथ। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम टेंस को सीखने का प्रयास करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। क्या तुम 1 घंटे से कक्षा में शोर कर रहे हो? क्या तुम 1 घंटे से कक्षा में शोर कर रहे हो? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट तुम यानी कि यू, प्लूरल सब्जेक्ट है। हम हैव चूज कर लेंगे। हैव यू बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी शोर मचाना, मेक अ नॉइज। मेक में आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा दिया जाएगा। तो हैव यू बीन मेकिंग ए नॉइज in the class for an hour? For an hour। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा वाक्य बनकर तैयार हुआ, हैव यू बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आगे हम अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। क्या शीला 2 दिनों से इस कार्य को कर रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या शीला 2 दिनों से इस कार्य को कर रही है? हाउ टू मेक दिस सेंटेंस? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शीला इज ए सिमिलर सब्जेक्ट, so we use here has. After that we use subject Sheila. Has Sheila. After that we use been. Has Sheila been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। कर रही है, कार्य करना,
यानी कि वर्क या डू, डू मीन्स भी करना होता है, तो है सीधा बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। क्वेश्चन 1 एक बार चेक करते हैं। हैज सीधा बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, क्या सीधा 2 दिनों से इस कार्य को कर रही है। एग्जाम्पल 3 लेते हैं। कभी कभी वाक्य में डबल इंट्रोगेटिव आ जाता है, आइए हम समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तुम 1 बजे से कहां जा रहे हो। तुम 1 बजे से कहां जा रहे हो, 1 बजे से टाइम दिया हुआ, कहां जा रहे हो। सबसे पहले हम कहां की अंग्रेजी लगाएंगे, वेयर। इसके बाद हम सब्जेक्ट देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस 1 o'clock। क्वेश्चन 1, इस प्रकार से हमारा वाक्य रेडी हो गया। वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस 1 o'clock। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम एक एक करके 3 एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। आगे हम आपको कुछ वाक्य देंगे जिसको आप घर पर बनाने का प्रयास करें। पहला वाक्य जिसको कि बनाएंगे आप घर से, क्या वह 1 महीने से, क्या वह 1 महीने से कार्य पूरा कर रही है। पहला बात तो क्या आपका। दूसरा, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल 3 में जैसा मैंने समझाया, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी आप बाहर लगा देंगे, तत्पश्चात सेम स्ट्रक्चर के आधार पर आपका वाक्य बन जाएगा। तीसरा, क्या तुम्हारी बहन 2 बजे से गीत गा रही है। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी बहन 2 बजे से गीत गा रही है। अध्यापक आधे घंटे से कैसे पढ़ा रहे हैं। कैसे, हाउ। लास्ट सेंटेंस, क्या रजत सुबह से अखबार पढ़ रहा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 5 वाक्य हैं जिनका कि आप घर पर अभ्यास करेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो आप आद्रिका एजुकेशन पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।